नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में 75 नायब तहसीलदार की पोस्टें निकाली गई, सबको पता है। और इस पोस्ट के लिए बकायदा उर्दू को अनिवार्य लैंग्वेज जो है वो बताया गया है। हालांकि इसके खिलाफ स्टूडेंट्स का रोष भी देखने को मिला, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो एस्पेरेंट्स हैं या जिन्होंने ये फॉर्म भरा है वो उर्दू नहीं जानते हैं। और जब नहीं जानते तो जाहिर सी बात है इसका विरोध भी होगा, और विरोध हुआ भी। लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं है। यहां पर बकायदा स्टूडेंट्स ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। कई विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्होंने अपने नाराजगी जाहिर की, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उसका सरकार पर कोई असर नहीं दिखा, और सरकार ने बकायदा विपक्ष को उसकी हैसियत बता दी कि भाई साहब, जो मर्जी कर लीजिए, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप हमारा ये फैसला बदल सके। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू के लिए हमारी उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि अगर लद्दाख की बात करें तो वहां पर अब इस भाषा को हटा दिया गया है रेवेन्यू के लिए। यानी कि जो टेस्ट होगा उसके लिए ये भाषा अनिवार्य नहीं है। किसी भी भाषा में जो 5 उनकी भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा को जो है उसमें टेस्ट लिया जा सकेगा। हालांकि जब ये रिमूव किया गया था तब अंग्रेजी जो है वो भी थी, जो भी लैंग्वेज थी, मतलब इसको अनिवार्य नहीं किया गया था कि हाँ इसी पे कीजिए। क्योंकि जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया है तब से जम्मू कश्मीर में भाषाओं को लेकर एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर स्थापित कर दी गई। लेह में भी की गई है, लेकिन लेह में 2022 में ही ये बता दिया गया था कि रेवेन्यू के लिए ज़रूरी नहीं है, जो टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होंगे या टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट लैंग्वेज होगी जो वहाँ की भाषा उसमें हो सकता है। लेकिन जम्मू में ऐसा फैसला नहीं लिया गया। हालांकि 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए उर्दू को अनिवार्य जो है वो बताया गया। और जाहिर सी बात है जिन्हें उर्दू नहीं आता है, सोच लीजिए या मान लीजिए, लीजिए क्या, मानना पड़ेगा कि वो बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि सरकार ने बकायदा सोची समझी एक रणनीति के तहत ही रेवेन्यू की पोस्टों के लिए जो नायब तहसीलदार की पोस्ट निकाली गई हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसे ये लैंग्वेज रखी है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 से पहले जब ये रियासत हुआ करती थी तब ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी उर्दू और अंग्रेजी, और उर्दू में ही सारा काम होता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिर नया राज्य का पुनर्गठन हुआ और यहाँ पर उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, ये सब लैंग्वेज जो है ऑफिशियल डिक्लेयर कर दी गई। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज में हो सकते हैं तो फिर टेस्ट क्यों नहीं? और यहीं से विपक्ष जो कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है सरकार पर कि वो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक तबके के लिए ही काम कर रहा है और उसी तबके को रेवेन्यू में एडजस्ट करने के लिए ये भाषा रखी गई। हालांकि भाषा किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती है, लेकिन आप देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज्यादातर जो उर्दू जानते हैं वो कौन जानते हैं? और अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो क्या सरकार ने एक रणनीति के तहत जम्मू के लोगों के लिए ये इस लैंग्वेज को ऑप्शन लैंग्वेज रखा था जब यहां पर रियासत हुआ करती थी? क्योंकि जम्मू में हम भी जब पढ़ते तो ये एक विकल्प के तौर पर सब्जेक्ट जो था वो रखा गया था और उर्दू से महरूम रखा गया। लेकिन जब
राज्य का पुनर्गठन हुआ, तो ऐसा लगा कि अब बहुत कुछ बदलेगा, और बदला भी है, लेकिन ये चीज नहीं बदली है। एक स्टेट को चलाने के लिए तीन, मैं किसी से बात कर रहा था तो उनसे बात हो रही थी, वही बातचीत में यह है कि एक स्टेट को चलाने के लिए तीन विभाग जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, पुलिस और जुडिशरी। और जम्मू कश्मीर में ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट हैं, यहां पर 90% आपको सारा काम काज जो है वो उर्दू में ही मिलेगा। और उर्दू जो है वो जम्मू के, आप सोच लीजिए, 80% लोगों को नहीं आती होगी। और यहीं से सारा खेल खेला जाता है। और विपक्ष, खास भारतीय जनता पार्टी, वो अब इसके खिलाफ आ गई और कह रही है कि हम जम्मू के युवाओं के साथ हैं, सरकार को ये बदलना चाहिए। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी बनता है कि भाई साहब, इन 6 सालों में सरकार तो अब बनी है ना, पिछले 6 महीने 7 महीने में, लेकिन उससे पहले एलजी साहब ने अगर 5 लैंग्वेज को यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तो बताइए इन 3 डिपार्टमेंट्स में, इन 3 जो एक विभाग हैं, यहां पर क्या आपने इस उर्दू का कोई विकल्प जो है वो चुना? आज भी आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे, कागज आपको जो मिलेंगे वो उर्दू में मिलेंगे, 90%, 95%। तो क्या आपने इसका विकल्प दिया कि हां? क्या आपने पुलिस में जो कंप्लेंट होती है वो आज भी उर्दू में होती है, क्या आपने उसको बदला कि नहीं भाई, कईयों को उर्दू नहीं आती है, अंग्रेजी में ले लीजिए, डोगरी भाषा में ले लीजिए, या फिर हिंदी में लिखवा लीजिए? कोई बदलाव आपके टाइम पे भी नहीं हुआ। आप चाहते तो इसमें बदलाव कर सकते थे, विकल्प ला सकते थे, लेकिन आज मजबूरी यह है कि आपने विकल्प लाया नहीं, और उर्दू में अब ये लैंग्वेज जो है, जो टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि एनसी अपने मामले में बिल्कुल सही है, क्यों शुरू से एनसी की सरकार यहां पर कितने साल रही, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को उन्होंने विकल्प नहीं दिया इसका। और आज भी उनका यही है कि भाई साहब हम तो उर्दू में ही लेंगे, क्योंकि सरकार ने अपनी ताकत जो है वो दिखा दी है, अपना अड़ियल रवैया दिखा दिया। भले ही वो कहती होगी कि हम यूथ के साथ हैं, जम्मू के लोगों के साथ हैं, हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इस टेस्ट के जरिए उसने भेदभाव जो है वो साफ बता दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष की भूमिका में है, तो फिर वो इन भाषाओं का विकल्प क्यों नहीं ढूंढ पाई, इस भाषा का? और इससे पहले जब एलजी साहब ने 5 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि केंद्र में ये केंद्र के जरिए चल तो रहा है, एलजी साहब ने क्यों नहीं सारे डॉक्यूमेंट, खासकर इन 3 में, हिंदी को विकल्प बनाया? और अब लगे हैं जी प्रोटेस्ट करने, ये करने, वो करने। इससे पहले सुनने में आया कि पटवारी की जो पोस्टें निकाली गई थी वो सब उर्दू में थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। और अब सिर्फ अपनी बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि सड़कों पर अभी तक नहीं उतरे ये लोग। 28 विधायक हैं, और इन 28 विधायकों में एक भी विधायक जो है वो सड़क पर नहीं उतरा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया कि भाई साहब ये लैंग्वेज नहीं चलेगी और इसका विकल्प लाइए। अगर 5 लैंग्वेज हैं तो एक तो लाइए, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है और क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि भाई साहब इन 6 सालों में आपने क्या किया? अगर आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस में, जुडिशरी में उर्दू चल रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? और डोगरी और हिंदी के लिए आपने कितना काम किया है कि भाई साहब खासकर डोगरी जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाए, या कॉलेज में आप 10+2 या स्कूल्स में
कितनी पोस्टें उर्दू की, सॉरी, डोगरी और हिंदी की आपने निकाली, ताकि बच्चे और भी इस लैंग्वेज पे अपनी कमांड कर सके। डिजिटलाइज का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और आप बताइए कि जब आप पूरा रेवेन्यू या सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो हिंदी डोगरी में अगर मुझे चाहिए कागज रेवेन्यू के, तो मिल पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी भी उर्दू ही चल रहा है। और इस भाषा को लेकर जम्मू के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसका ज्ञान नहीं रखते हैं, इस भाषा को पढ़ नहीं पाते हैं। बोलने में भले ही बोल लें, लेकिन पढ़ और लिख नहीं पाते हैं। तो जब लिख पढ़ नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि अनिवार्य कर दिया गया है। तो जब अनिवार्य कर दिया गया है तो सरकार तो अपने उस कदम पर बिल्कुल सही है जो उसने फैसला लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है वो इस पर खामोश है। हाँ, बोल रही है कैमरे के सामने, कोई जर्नलिस्ट उससे सवाल पूछता है तो फटाफट बोल देते हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने रणनीति नहीं बनाई है कि जम्मू के उन तमाम बच्चों के लिए किस तरह से हमें लड़ाई लड़नी है, किस तरह से इस सरकार के फरमान को वापस सरकार ले, उस तरह का प्रेशर बनाना है। वो अभी तक इसका फैसला नहीं कर पाए हैं, ना ही पार्टी के 28 विधायक और ना ही एलओपी साहब और ना ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी। सत शर्मा जी का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि विपक्ष पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें चाहिए कि अपनी पार्टी के नेताओं को बकायदा निर्देश दे कि भाई साहब, हमने तो विकल्प नहीं दिया, लेकिन अब इन बच्चों का क्या कसूर कि अगर हम विकल्प नहीं दे पाए। 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और उन 5 ऑफिशियल लैंग्वेज में सिर्फ आप उर्दू को ही अनिवार्य रख रहे हैं टेस्ट देने के लिए, तो ये तो एक किस्म का आप कह सकते हैं अन्याय है। आपके साथ भी अन्याय है, आपके एलजी साहब की भी बहुत बड़ी बेइज्जती है इसमें कि भाई साहब देखिए, एलजी साहब के दौरान इन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, डोगरी हिंदी को, तो उसका विकल्प ही नहीं है यहां पर। तो एलजी साहब भी जो हैं वो खामोश हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ इनके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में पुलिस अगर चाहिए तो वो भी ले लीजिए। लेकिन इस अभी भी आप उस पद पर बैठे हैं जहां पर आप फाइल मंगवा सकते हैं और ये कहें कि भाई साहब इसका विकल्प लाइए, ये अनिवार्य मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठता है कि वो इतनी खामोशी से क्यों बैठी है। क्या पीछे से निर्देश आया है कि इस भाषा के खिलाफ नहीं बोलना है, या कोई प्रेशर है, या फिर सोच रहे हैं कि अगर इस भाषा के खिलाफ बोलेंगे तो एक कम्युनिटी जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। लेकिन भाषा जो है वो किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ी गई है, वो ये है कि बोलचाल की है, किसी को आती है किसी को नहीं आती है लिखने में पढ़ने में। तो जम्मू के हित की बात, जम्मू के लोगों ने आपको वो दिया है, वोट दिया है, आपको यहाँ पर मेजॉरिटी यहाँ पर बिठाया है, यहाँ पर भले ही आप सरकार में ना हो, लेकिन 28 आपके विधायक हैं, तो वो इतना प्रेशर नहीं बना पा रहे। और सरकार को पता है कि इनकी एक नहीं चलने वाली, ये सिर्फ एसी रूम में बैठे रहेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, कोई पहलगाम में जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और जम्मू के लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसीलिए हम जो हैं अपने मुताबिक चलेंगे और एलजी को भी ठेंगा दिखाएंगे, भाई साहब कर लीजिए 5-5 डाल लीजिए, डोगरी हिंदी हमने नहीं रखनी, हमने उर्दू में ही रखना है। यहाँ पे रेवेन्यू में, जुडिशरी में और पुलिस में उर्दू ही रखेंगे हम, अंग्रेजी और उर्दू बाकी नहीं हम करेंगे, देखेंगे जब होगा। वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है अपोजिशन बहुत कमजोर है, अपोजिशन में इतना दम नहीं है कि सरकार को झुका सके। और सवाल सरकार के उन मंत्रियों का भी है
जो जम्मू के यहाँ से जीते हुए हैं और जम्मू के कोटे से यहाँ पर मंत्री बनाए गए, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा हो। उनको चाहिए कि जम्मू की आवाज रखे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उर्दू उनको भी आता होगा, उन्हें भी उर्दू नहीं आता, लेकिन क्या करें, सरकार में है। अगर ज्यादा बोलेंगे तो उमर साहब चलो जी भागो यहां से, बना लेंगे, नहीं चाहिए आपकी सपोर्ट, है हमारे पास। महराज मलिक ने भी छोड़ दिया तो कौन सा सरकार पर असर पड़ा। और सुरेंद्र चौधरी जी, इनसे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ये डिप्टी सीएम है, तो क्या इन्हें नहीं लग रहा कि जम्मू के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, खासकर उन बच्चों के साथ जिनको उर्दू नहीं आता है। फिलहाल देखते ही हैं कि क्या ये दबाव बना पाएंगे सरकार पर कि भाई साहब इस भाषा को अनिवार्य मत करिए, अगर करना है तो एक विकल्प और दे दीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी जो उर्दू नहीं जानते हैं वो इसमें काम कर सके, इसमें अपियर हो सके, या फिर एक रणनीति के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।